हाँ, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। समय और कार, वर्क एंड टाइम। इसको हम एक कहानी के माध्यम से विजुअलाइजेशन द्वारा समझते हैं। अब हम एक बुक लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि 600 पेज हैं। ये 600 पेज क्या है? इसको हम मानते हैं टोटल वर्क। हम 600 पेज हैं, इसी को हमको खत्म करना है। अब समय और वर्क में ये वर्क हो गया 600 पेज। अब समय अलग अलग दिया जाएगा। अब ये 600 पेज जो दिया है, इसको कैसे कैसे खत्म करना है, इसी में हमारी प्रॉब्लम समस्या क्वेश्चन बनेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ए इसको 10 दिन में खत्म करता है, बी इसको 15 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर के इसको कितने दिन में खत्म करेंगे? पहला टाइप हो गया। अब सेकेंड टाइप में देखते हैं। ए इसको 10 दिन में खत्म करता है, बी इसको 15 दिन में खत्म करता है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट किए। बी 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। ए इसको कितने दिन में खत्म करेगा? अब हम तीसरा कुछ देखते हैं। तीसरा टाइप देखते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 60 दिन में खत्म करते हैं। इसी काम को, यही मानते हैं टोटल काम में ही हम सब कुछ लेते हैं। तो ये जो 600 पेज है, इसी काम को पूरा करने के लिए 2 दिन में पूरा करना है। तो एक पुरुष, महिला और कितने बच्चों की जरूरत होगी? तीसरा टाइप हो गया। अब इसको हम एक एक टाइप क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए, पहला हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं। थ्योरी है कि पहला चैप्टर है काम। हाँ, काम और समय। पहले थ्योरी समझते हैं, काम और समय। वर्क एंड टाइम। सबसे अब स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं? स्टेप फर्स्ट में आइए। पहला स्टेप फर्स्ट में हमको टोटल कुल कार्य कितना है ये निकालते हैं। कुल कार्य। स्टेप सेकंड में समझते हैं कि व्यक्ति की प्रतिदिन या प्रति घंटे या प्रति महीने काम करने की क्षमता कितनी है, यह निकालते हैं। व्यक्ति की क्षमता। तीसरा स्टेप पे आते हैं। यदि ये दोनों पता चल जाए तो काम और समय का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये क्षमता कैसे निकालेंगे व्यक्ति की। यदि कोई व्यक्ति 10 दिन में 20 काम पूरा करता है, तो व्यक्ति की
तो व्यक्ति की प्रतिदिन की क्षमता कितनी होगी? तो क्षमता 10 दिन में कितना काम करता है? 20 वर्क। तो एक दिन में 20/10 मन 2। तो यह व्यक्ति की प्रतिदिन की क्षमता आ गई। इसी टाइप से हम व्यक्ति की क्षमता निकालेंगे। इसी टाइप से अब ये है, फार्मूला के माध्यम से देखते हैं। टाइम मल्टीप्लाई इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क। समय मल्टीप्लाई कार्य क्षमता, इसको बोलते हैं कुल कार्य। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम देखते हैं। एक फर्स्ट फार्मूला हो गया, सेकंड फार्मूला हो गया। m1 d1 h1 w1 r1 इक्वल टू m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w2 r2। अब एक एक देखते हैं ये है क्या है। इसको क्या बोलते हैं? क्षमता। हिंदी में समझिए, इंग्लिश में इफिशियंसी। ये क्या है? दिनों की संख्या, दिन। इंग्लिश बोलते हैं डेज। ये क्या है? घंटे। इंग्लिश बोलेंगे आवर्स। ये क्या है? वर्क, कार्य। और ये क्या है? रुपए। यदि वर्क समान हो, समान हो, तो ये फार्मूला वही शॉर्ट में हो जाएगा, m1 d1 इक्वल टू m2 d2 इक्वल टू कुल कार्य। अब ये देखते हैं, इसको फिर समझिए। व्यक्ति की प्रतिदिन प्रति घंटे कार्य करने की क्षमता है, इसको बोलते हैं क्षमता। किसकी? व्यक्ति की। ये क्या है? दिन, डेज। कुल कार्य। अब ये क्षमता हाँ, अब हम अगला देखते हैं। नोट में लिखिए, 99% क्वेश्चन में कार्य समान होता है। समान, इक्वल होता है। अब हम देखते हैं। अब ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई। हम टाइप फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन के। अब ये है पहला क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी जो मैं कहानी के माध्यम से बताया था कि हमारा टोटल वर्क कितना है, उस कार्य को ए कितने दिन में पूरा करता है, बी कितने दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम इसमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन हाँ, अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला दिया है एक किसी कार्य को, तो पहला हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कंसेप्ट को जरूर समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक में पहला कंसेप्ट, तब शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे। पहला कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन समझने से पहला, अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट, टेन और 15 डेज का एलसीएम लेते हैं। यह एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। जब एलसीएम मिल जाता है तो हम एलसीएम को अब इससे यहां पे लिखते हैं टोटल वर्क। 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30। इसको बोलते हैं कुल कार्य। ए कितने दिन में पूरा करता है, 10 डेज में। बी कितने दिन में पूरा करता है, 15 डेज में। तो एक दिन में कितना पूरा काम करेगा, 3। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 15 दूने 30। ये क्या हो गई, व्यक्ति की क्षमता। क्षमता तो ए और बी की एक दिन की क्षमता एक दिन की कार्य करने की क्षमता इक्वल टू 3 + 2 5। और टोटल काम वर्क कितना है, 30। जब हमको ए और बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता पता चल गई, टोटल काम पता चल गया, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, तो यह आसानी से निकाला जा सकता है। 30 / 5 इक्वल टू
6। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। हम अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट हो गया। कोई नहीं रहा। हाँ? हाँ। अच्छा अच्छा। हम अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए किसी कार को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार को 12 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार को 15 दिन में पूरा करता है। यह क्वेश्चन से स्पष्ट क्लियर है कि कार समान है। तो कार का भी, कुल कार के लिए हम क्या बताए थे? कुल कार। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम। 10, 12, 15 का। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ये कुल कार आ गए। जब कुल कार आ जाएगा तो उसको यहां पे रखते हैं 60 कुल कार। ए इसको कितने दिन करता है? 10 डेज में। बी इसको कितने दिन में करता है? 12 डेज में। और सी करता है 15 डेज में। तो ए एक दिन में कितना कार करेगा? 6। बी एक दिन में कितना करेगा? 5 कार। सी के एक दिन में कितना कार करेगा? 4 कार। अब कैसे पता करते हैं? 10 छक्का 60। तो ये किया 6, 12 पंचे 60। ये कार किए एक दिन में 5। सी 15 चको 60। ये कार किया। तो एक ए बी एंड सी का एक दिन की क्षमता इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 4। टोटल हो गई 15। तो तीनों को मिलकर कार को पूरा करने में लगा समय इक्वल टू कुल कार डिवाइडेड तीनों की एक दिन की क्षमता। अब इसको थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। इक्वल टू कुल कार कितना है? 60। एक दिन की कितनी क्षमता है? 15। तो आंसर आ जाएगा 15 चको 60 इक्वल टू 4 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसको हम 60 में भी देख सकते हैं।
हाँ, अब इसको हम 60 में कर सकते हैं। 60 में भी यही ट्रिक समझ लो या 60 में समझ लो बाई ट्रिक। तीनों का ये बनाते हैं, ये ए बी सी लिख देते हैं। ए कितने दिन में खत्म करता है? 10। बी लिखता है 12। सी खत्म करता है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे रख देते हैं 60। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 5 काम एक दिन में, सी एक दिन में कार्य करता है 4। तो काम को, टोटल काम को पूरा करने में लगा समय, तो कुल काम बटे क्षमता एक दिन की 6, 5, 11, 4, 15, 4 डेज। पर लेकिन पहले कंसेप्ट समझिए, इसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक में जाना है। यदि अपोजिट गए तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने का खतरा हमेशा रहेगा।